ओके, तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है आईपी वर्जन 6 का। आज हम आपको बताएंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं। 128 बिट्स का आईपी वर्जन 6 होता है, जिसमें आपके 8 सेगमेंट्स होते हैं। 8 सेगमेंट्स होते हैं। 8 सेगमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए आईपी वर्जन 4 में 4 सेगमेंट्स थे। जैसे कि हम लिखते थे ना 192.168.1.1, तो ये सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। ऐसे ही आईपी वर्जन 6 में 8 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि इनका आईपी जो लिखा जाता है, ये देखो, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। तो इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं आईपी वर्जन 6 में। और इसे जो डिनोट किया जाता है, इसे जो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ये क्लास लेस आईपी होता है, इसमें कोई क्लास नहीं होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आईपी वर्जन 4 में क्लास थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है ना। इसमें कोई क्लास नहीं, ये क्लास लेस होता है। इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। इसमें ब्रॉडकास्ट का यूज़ नहीं होता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की जगह इसमें आ गया जो इंट्रोड्यूस कराया है, वो एनीकास्ट इंट्रोड्यूस करवाया। एनीकास्ट, एनीकास्ट को इंट्रोड्यूस करवाया ब्रॉडकास्ट की जगह, ठीक है ना। और जो हमारा नेक्स्ट फीचर है इसका, वो बैकवर्ड फीचर है, वो बैकवर्ड इनकम्पेटेबल है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलाज और कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको, अगर कनेक्ट करवाना है तो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा हेक्साडेसिमल लिखा कैसे जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि हेक्साडेसिमल किस फॉर्म में लिखा जाता है, कैसा होता है, इसमें बिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। बेसिकली हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये 4 बिट्स का हेक्साडेसिमल होता है। ये रहा 4 बिट्स में लिखा जाता है, जिसकी 16 बिट वैल्यू होती है। जो इसकी वैल्यू होती है वो 16 बिट होती है। ये 16 बिट वैल्यू कैसे आती है, 2 की पावर 4 करोगे तो इक्वल टू 16 आएगा। 16 कैसे आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप इसे 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो इक्वल टू 16 निकलेगा। 2 4 8 16, ठीक है ना। तो ये अगर आप इसे इंटू करेंगे तो ये 16 इसकी वैल्यू निकलेगी। तो इसकी जो वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल की, वो 16 वैल्यू होती है। और इसे कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, 2 की पावर 4 इंटू 16 हो जाता है, ठीक है ना। 0 से लेके 9 तक जो हेक्साडेसिमल होता है वो सेम टू सेम डेसिमल की तरह होता है, ठीक है ना। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। तो इन तीनों में मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो, ये डेसिमल हेक्साडेसिमल है, ये बाइनरी है, और ये आपका डेसिमल है। अगर आप हेक्साडेसिमल देखेंगे तो 0 से 9 तक ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डेसिमल और हेक्साडेसिमल बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा 10 से लेके 15 तक। जो डेसिमल में, डेसिमल 10 का 10 ही रहता है, 11 का 11 ही रहता है, 12 13 14 ये सेम रहते हैं। बट हेक्साडेसिमल में जो 10 की वैल्यू होती है वो ए हो जाती है, 10 की जगह ए आ जाता है, 11 की जगह बी आ जाता है, 12 की जगह सी आ जाता है, 13 की जगह डी आ जाता है, और 14 की जगह ई आता है, एंड 15 की जगह एफ आ जाता है। पहले हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है और इसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, पहले हम ये सीख लेते हैं। बाइनरी में सिंपल कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका है। बाइनरी में जो जब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, वो सिंपल तरीका है, आपको हर बिट को 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी के अंदर आपको 4 वैल्यू लेनी है। अगर आप बाइनरी निकालते हैं तो उसकी 4 वैल्यू आपको लेनी पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ मैंने 4 वैल्यू ली है, 4 जीरो मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। एक जीरो जो इसका है 01, जो इसकी फर्स्ट जीरो की वैल्यू है वो 1 है, सेकेंड जीरो की है वो 2 है,
थर्ड जीरो की है वो 4 है एंड फोर्थ जीरो की है वो 8 वैल्यू है। ठीक है ना, इसे हम डेसिमल वैल्यू में लिखते हैं, जैसे ये डेसिमल वैल्यू में मैंने लिखा हुआ है। इन सबको आपको जोड़ जोड़ कर आपको वैल्यू बनानी है, बाइनरी बनाना है। आपको 4 बिट में लिखना है, चाहे बेसिक जीरो है, आपको हर एक चीज 4 बिट में लिखनी है। अगर जीरो है तब भी आपको 4 बिट में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी हर एक चीज 4 बिट में होती है और 4 बिट में डिनोट की जाती है। सभी बाइनरी वैल्यू को 4 बिट में ही डिनोट करना होता है, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 4 बिट है, चाहे भले जीरो क्यों ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो 4 बिट होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर जीरो को कन्वर्ट करते हो, ये देखो, अगर आप जीरो को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी जो बाइनरी वैल्यू होगी वो 4 होगी, 4 जीरो आएंगे। अगर आपको 1 कन्वर्ट करना है तो 1 कैसे करोगे मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ये 4 जीरो लिए हुए हैं, अगर 1 लेना है, 1 कहाँ पर, 1 ये आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 आ रहा है, तो इसकी 1 बिट ऑन हो जाएगी, ये बिट ऑन हो जाएगी, जीरो वाला फर्स्ट जो 1 वाला जीरो वो ऑन होगा और सारे ऑफ रहेंगे, मतलब ये सारे जीरो जीरो रहेंगे और ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 निकल आई, बाइनरी निकल आया। अगर सेम ऐसे ही अगर आपको थर्ड का बाइनरी निकालना है, थर्ड डेसिमल का बाइनरी में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको क्लीन दिख जाए। ठीक है, अगर आपको थर्ड 3 का डेसिमल वैल्यू निकालनी है बाइनरी में तो कैसे निकालेंगे? 3 है तो 3 को कैसे, 2 + 1, 2 + 1 = 3 होता है, आपको पता है। तो क्या करना होगा, इसकी ये दो वैल्यू है इनको ऑफ रखना पड़ेगा, इनको 0 0 रखना पड़ेगा, और जो इसकी जो लास्ट वाली दो वैल्यू बची 2 और 1, इसको 1 कर दिया जाएगा, इसको भी 1 कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया, प्लस कर लिया। तो इसकी जो वैल्यू बाइनरी में निकलेगी 0 0 1 1, ये यहाँ पे निकल आई है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको निकालनी है 7 की, तो 7 कैसे निकालना पड़ेगा? 4 + 2 6 और +1 7, तो 8 0 ऑफ रहेगा और ये 3 बिट ऑन हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 7। यही सेम चीज आपको अगर 10 की निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए का आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना होगा? 10 है, 10 को कैसे करेंगे? 10 को करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सी बिट कहाँ पे आ रही है। 8 बिट आपको ऑन करनी पड़ेगी, 8 फर्स्ट बिट आपने ऑन कर ली। सेकेंड 4 है, अगर 8 + 4 करेंगे तो 12 होगा, लेकिन हमें 10 निकालना है, तो 8 + 2 10 होता है। तो फर्स्ट बिट हमें ऑन करनी पड़ेगी 8 की और सेकेंड की ऑन बिट करनी पड़ेगी। तो 8 का 1 हो गया, 4 का 0, 2 का 1 हो गया, देन 1 का 0, तो इसका होगा 1 0 1 0, जैसे कि ये नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको 13 का निकालना है, तो 13 कैसे निकलेगा? 8 + 4 12 और +1, तो 8 की वैल्यू 1 हो गई, 4 की 1 हो गई, 2 कैलकुलेट नहीं हो रहा तो 2 की वैल्यू 0 कर दी और 1 की वैल्यू 1 कर दी, तो इसका हो गया 1 1 0 1, ये इसकी वैल्यू हो गई है। ऐसे ही अगर आपको 15 का निकालना है बाइनरी, क्या होगा 15 का बाइनरी? तो मैं एक बार इसे फिर से इरेज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ 15 का बाइनरी क्या होगा। देखो 15 का बाइनरी जो होगा, 8 प्लस किया जाएगा, 8 की वैल्यू 1 कर दी, 4 प्लस किया जाएगा, 4 की वैल्यू 1 कर दी, 12 हो गए, 12 हो गया, 8 + 4 12, ठीक है 12 हो गए। 12 के बाद +2 किया 14 हो गए, उसकी भी वैल्यू 1, और 1 प्लस किया उसकी भी वैल्यू 1, मतलब सारे प्लस होंगे तो सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 बिट ऑन हो जाएगी। तो 4 बिट होंगी तो +1 1 1 1, तो 4 1 हो जाते हैं 15 की वैल्यू। अगर ऐसे ही आपको निकालनी है 11 की, 11 कैसे होगा? 11 ऐसे होगा, आप 8 प्लस करेंगे, +8 + 2 10 11, तो इसमें 3 बिट ऑन होंगी, 8 की बिट ऑन होगी, 2 की बिट ऑन होगी और 1 की बिट ऑन होगी। 4 कैलकुलेट नहीं हो रहा तो 4 की बिट ऑफ रहेगी, तो इसका हो गया 1 0 1 1। ये इस तरह से हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। और आगे आपको बताया जाएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3 जो आएगा आईपी वर्जन 6 का, उसमें आपको बताया जाएगा आईपी कैसे लिखते हैं, 6 कैसे डोनेट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, बाइनरी टू हेक्सा कैसे करते हैं, उसमें ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। थैंक यू।